हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। आज की वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग करेंगे और स्टोरी है द एग्जामिनर ऑफ स्वॉर्ड्स। और रीडिंग करते टाइम हमें जो भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे हम उनके भी मीनिंग देखेंगे और साथ साथ टेंसेस भी देखेंगे क्या हमें सीखने को मिलता है इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी स्टोरी का टाइटल है द एग्जामिनर ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स, एक अगर तलवार है तो स्वॉर्ड, एक से ज़्यादा है तो स्वॉर्ड्स। सो तलवारें। एग्जामिनर किसको बोलते हैं? जांच करने वाले को या फिर परीक्षक को। सो तलवारों की जांच करने वाला, ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। चलिए आगे रीडिंग करते हैं स्टोरी की। नरेंद्र वॉज हायर्ड बाय अ किंग टू फिक्स प्राइसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स बिफोर परचेजिंग देम। नरेंद्र वॉज मतलब था, हायर्ड बाय अ किंग मतलब राजा के द्वारा काम पे रखा गया, टू फिक्स तय करने के लिए, प्राइसेस मतलब कीमतें, ऑफ द स्वॉर्ड्स तलवारों की, बिफोर परचेजिंग मतलब खरीदने से पहले, देम मतलब उन्हें। सो नरेंद्र को राजा के द्वारा काम पर रखा गया, तलवारें खरीदने से पहले उनकी कीमतें तय करने के लिए। चलिए आगे जाते हैं। ही बीइंग करप्ट वुड सीक्रेटली टेक kickbacks from the suppliers in advance and then in front of the king pretended as if he was actually calculating the worth of the swords by smelling them with his nose. ही बीइंग करप्ट मतलब वो भ्रष्ट था। ठीक है, बीइंग करप्ट, बीइंग मतलब कि उसकी स्टेट बता रहा है कि वो क्या था। सो वो तो भ्रष्ट था। वुड सीक्रेटली टेक किकबैक्स, किकबैक्स का मतलब होता है रिश्वत लेना। कह रहा है वो चुपके से रिश्वत लेता था। फ्रॉम द सप्लायर्स मतलब देने वालों से, जो तलवारें बनाते थे ना, जो उनके सप्लायर्स थे, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। इन एडवांस मतलब पहले से ही, एंड देन और फिर, इन फ्रंट ऑफ द किंग मतलब राजा के सामने। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक और प्रिटेंडेड मतलब नाटक करता था। ठीक है, ये नाटक किया। एज इफ ही जैसे कि वह, वॉज एक्चुअली सच में था, कैलकुलेटिंग मतलब गणना, द वर्थ होता किसी चीज का मूल्य, ऑफ द स्वॉर्ड्स मतलब तलवारों की, बाय स्मेलिंग मतलब सूंघ के, देम मतलब उन्हें, विद हिज नोज मतलब अपनी नाक से। कह रहा है कि वो भ्रष्ट था और चुपके से सप्लायर से रिश्वत लेता था, पहले से ही रिश्वत लेता था और राजा के सामने ऐसे नाटक करता था तलवारों को सूंघ के कि जैसे वो सच में तलवारों के मूल्य की गणना कर रहा हो। आगे पढ़ते हैं। ही वुड देन कोट प्राइस दैट वाज ऑलरेडी सेट विद द सेलर्स। ही मतलब वह, वुड देन मतलब करता था तब, कोट प्राइस मतलब किसी चीज का मूल्य बताना, भाव बताना, दैट वॉज जो कि था, ऑलरेडी सेट मतलब पहले से ही तय, विद द सेलर्स मतलब बेचने वालों के साथ। सो इसका हम अगर ट्रांसलेशन करें तो वो होगा कि वह उसके बाद भाव बताता था जो कि पहले से ही बेचने वालों के साथ तय किया होता था। वन डे एक दिन, नरेंद्र डेल्ट विद द न्यू ट्रेडर नेम्ड राघव। डील होता है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे है सेकंड फॉर्म, डेल्ट मतलब उसने डील करी। विद द न्यू ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी, विद द न्यू ट्रेडर मतलब न्यू व्यापारी के साथ। नेम होता है किसी का नाम, यहाँ पे है नेम्ड राघव मतलब जिसका नाम राघव था। कह रहे हैं एक दिन नरेंद्र ने एक
नए व्यापारी जिसका नाम राघव था उसके साथ डील करी। ही सेड, उसने बोला, राघव, आई विल बाय योर swords only if you take care of my pocket। कह रहे हैं राघव, यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसका यूज हुआ है। कह रहा है राघव, मैं तुम्हारी तलवारें तभी खरीदूंगा अगर तुम मेरी जेब का भी ध्यान रखो। ठीक है। डिनाइंग हिज प्रपोजल, डिनाइंग मतलब मना करना, हिज मतलब उसका, प्रपोजल मतलब सुझाव। कह रहे हैं कि उसका सुझाव मना करते हुए राघव रिस्पॉन्डेड, राघव ने उत्तर दिया, आई डोंट नीड टू ब्राइब यू टू गेट द राइट प्राइस फॉर माई सुपीरियर क्वालिटी स्वॉर्ड्स। कह रहे हैं आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, टू ब्राइब मतलब रिश्वत देने की तुम्हें, यू, टू गेट द प्राइस मतलब कीमत लेने के लिए, सही कीमत लेने के लिए, फॉर माई सुपीरियर क्वालिटी स्वॉर्ड्स, सुपीरियर मतलब बेहतर, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें। राघव ने कहा कि मुझे मेरी बेहतर गुणवत्ता की तलवारों के लिए तुम्हें रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। सॉरी देन द डील इजंट पॉसिबल, ये ना शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट की। ठीक है, जिसे हम इजंट बोलते हैं। सॉरी देन द डील इजंट पॉसिबल, कह रहा है माफ करना, फिर ये डील संभव नहीं है। ठीक है। सेड नरेंद्र अब्रप्टली, कह रहे नरेंद्र ने, अब्रप्टली का मतलब होता है कि फटाक से कोई चीज़ बोलना, है ना, एकाएक कोई चीज़ बोलना। तो कह रहे हैं नरेंद्र ने ये जो मैंने आपको सेंटेंस पहले पूरा रीड करके बताया ना जो उसने बोला, तो सेट नरेंद्र अब्रप्टली, नरेंद्र ने ये एकाएक बोला। एंड लेफ्ट राघव थॉट, और लेफ्ट मतलब छोड़ना, राघव थॉट, कह रहा राघव को सोचने के लिए छोड़ दिया। दिस मैन नीड्स टू बी डेल्ट विद, राघव क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है वो, कह रहा है इस आदमी के साथ निपटने की जरूरत है। डेल्ट विद मतलब किसी चीज से निपटने की, कह रहा है इस आदमी के साथ निपटने की जरूरत है। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। वेल अवेयर मतलब अच्छी तरह से जानते हुए, ऑफ नरेंद्र's स्टाइल ऑफ एग्जामिनिंग द स्वॉर्ड्स, कह रहे हैं कि नरेंद्र के अच्छी तरह से जानते हुए कि नरेंद्र किस तरीके से तलवारों की जांच करता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, राघव वेंट टू द किंग विथ चिली पाउडर स्प्रेड ऑन हिज स्वॉर्ड्स। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है वेंट टू द किंग मतलब राजा के पास गया, गो होती है वेज फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है वेंट मतलब गया, गो वेंट गोन, सो ये है सेकंड फॉर्म। राघव राजा के पास गया, विद चिली पाउडर मिर्ची के पाउडर के साथ, स्प्रेड ऑन हिज स्वॉर्ड्स, स्प्रे होता है छिड़कना, और यहाँ पे देखिए ईडी लगा है पीछे, ये भी सेकंड फॉर्म है स्प्रे की, छिड़के हुए, ऑन हिज स्वॉर्ड्स मतलब उसकी तलवारों के ऊपर। कह रहे हैं नेक्स्ट डे अगले दिन राघव अपनी तलवारों पे मिर्ची का पाउडर छिड़के हुए राजा के पास गया, विद द इंटेंशन, इंटेंशंस मतलब इरादे, विद मतलब विद द इंटेंशंस ऑफ मतलब इरादों के साथ, ऑफ रिजेक्टिंग देम लेटर, रिजेक्ट मतलब होता है मना करना, रिजेक्टिंग देम लेटर मतलब बाद में मना करने के लिए। नरेंद्र पिक्ड अप वन ऑफ हिज स्वॉर्ड्स, पिक मतलब उठाना, पिकअप मतलब उठाना कोई चीज, अब पिक्ड अप मतलब उठाई, पास्ट के लिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस जो है उसका यूज हुआ है। कह रहे हैं कि बाद में रिजेक्ट, बाद में मना करने के इरादे से नरेंद्र ने उसकी एक तलवार उठाई,
बट द मोमेंट ही स्मेल्ड इट, कह रहे जैसे ही उसने उसको सूंघा, स्मेल्ड इट, यहाँ पे भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, जैसे ही नरेंद्र ने, ही नरेंद्र के लिए यूज हुआ है, कह रहे नरेंद्र ने जैसे ही उसको सूंघा, ही स्नीज्ड, उसने छींक मारी, सो हार्ड, इतनी जोर से छींक मारी, दैट कि द स्वॉर्ड ही वॉज होल्डिंग, जो तलवार उसने पकड़ी हुई थी, हिट हिज नोज, उसकी नाक पे लगी, स्लैशिंग इट डाउन, उसकी नाक पे लगी और उसकी नाक को काट के नीचे गिरा दिया, ठीक है, काट दिया उसकी नाक को। अब नाक को क्यों काटा, क्योंकि उसने पहले से ही, राघव थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, उसने स्प्रे कर रखा था चिली पाउडर अपने स्वॉर्ड्स के ऊपर, जैसे उसने सूंघा, उसको स्नीज आई इतनी जोर से तो उसका नाक कट गया। स्लैश का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, ठीक है। सो नरेंद्र नेवर डेयर टू चीट अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं, डेयर मतलब हिम्मत, चीट मतलब धोखा, कह रहा है नरेंद्र की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा धोखा दे। अच्छा लेसन जो है, अच्छा सबक सिखा दिया राघव ने नरेंद्र को। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, द एग्जामिनर ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आज की इस स्टोरी में हमने कुछ वोकेबलरी भी सीखी है। और आपका अगर कोई सजेशन है, आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कैसी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। मेरे पास अभी ये किड्स स्टोरी बुक है, मुझे ये सबसे इजी मेथड लगता है इंग्लिश सीखने का, इसीलिए मैं ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आती हूँ। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपके साथ डेली वोकेबलरी के शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर करती हूँ।